असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो, उस पर विचार करो। जब तक न सफल हो, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान से मत भागो तुम। कि आज मुझे यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित ब्रज रत्न अवार्ड 2020 समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज आपने आगरा के बंधुओं ने जो मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मैं कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं और समाज को भी एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि समाज के लोग उनसे उत्साहित हों, उनसे मोटिवेटेड हों। मैं इस ब्रज रत्न अवार्ड की लंबे समय तक 100 वर्षों तक चलने की कामना करता हूँ। इससे बढ़िया कोई अवार्ड हो नहीं सकता है। और जो यहाँ की प्रतिभा है उनको भी वैश्विक स्तर की पहचान मिल रही है। यंगस्टर्स से उनको खासतौर से प्रेरणा मिलती है कि हम भी उसी मुकाम को अचीव कर सकें और आगे बढ़ सकें और अपने अपने क्षेत्र में काम कर सकें। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे कृतित्व का यहाँ पे सम्मान हो रहा है। ऐसे अवार्ड्स अगर मिलते हैं तो ऑब्वियसली हमें रिकग्निशन मिलता है हमारे हार्ड वर्क के लिए। हमारे ब्रज प्रांत का नाम रोशन करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करने का आनंद ही कुछ अलग है। इनक्रेडिबल इंडिया ने उनको एक इतना बड़ा मंच दिया है सम्मान देने के लिए। वो थोड़ी सी ब्रज की धूल जो हमें मिली है, उससे हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो मेरी नज़र में इस अवार्ड की बहुत इज्जत है, बहुत कीमत है। उनको सम्मान देने की एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये बहुत अच्छा कार्य है। ये अवार्ड्स अपने आप में बिल्कुल अलग महत्व रखते हैं। तो यही हमारी एक थोड़ी सी मुहिम है कि अपने क्षेत्र के लोगों को रिकॉग्नाइज करें। और ख़ास तौर से जो ब्रज के लोग हैं, जो नई जनरेशन है, उनसे प्रेरणा लेके वो आगे बढ़े। और यहाँ के जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जैसा प्रयास वो कर रहे हैं और जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से वो बहुत तरक्की करेंगे। अपने ही क्षेत्र से जब किसी को अवार्ड मिलता है, अपने लोगों द्वारा जब किसी को अवार्ड मिलता है, तो उसकी प्रेरणा यहाँ के सभी लोगों में जाती है। बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही ऋणी कि मुझे आज ऐसे मंच पे इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, इनके साथ मुझे मंच पे इस पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट करने का, इसके संचालन करने का मौका दिया गया है। आई थिंक मैं जितने भी लोग हैं आप सब लोगों को यहाँ पे प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर एंड इट्स अ प्रिविलेज to come to this amazing city, the land of the Taj, कहा जाता है। इतना खूबसूरत और इतना कमाल का शहर है। और अपने बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दिलों में रहता हूँ, सीने की धड़कनें थमा देता हूँ। दिलों में रहता हूँ, सीने की धड़कनें थमा देता हूँ। मैं इश्क हूँ, वजूद की धज्जियाँ उड़ा देता हूँ। जी, थोड़ी ताली और बच जाएगी तो कमाल हो जाएगा। Well, ladies and gentlemen, I think एक ऐसे समय से आज हम लोग गुजर रहे हैं। Everything is very difficult। एक ऐसा समय है जहाँ पे कल क्या होगा हम लोगों को
शायद मालूम नहीं है। एक ऐसा समय जिंदगी शायद हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। बट इवन एट दिस डिफिकल्ट टाइम्स, ऐसे मौके में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ अपना कार्य, अपना काम किया है। और आज वो समय आ गया है कि हम उनका सम्मान करें, उनका मान करें, उन्हें हम बताएं कि हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं। So here is an opportunity, ladies and gentlemen, where we have some amazing people on the dais. ये जितने भी लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, सबने अपने अपने क्षेत्र में एक तरह से महारत हासिल की है। So today is an opportunity where we are going to love them, we are going to lionize them, और हम उन्हें ये बताएंगे कि हम एक तरह से उनकी तरह बनना चाहते हैं। Well, it's time to move on with the event. I think we're a slightly behind schedule, so as to say. लेकिन जैसे कहा जाता है कि इस इवेंट के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ, so I welcome all of you, ladies and gentlemen, to the Bridge Ratna Awards 2020. 2016 में amazing award ceremony is being put together. Well, इससे पहले आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 12 कैटेगरीज में आप लोगों के सामने सम्मानित किया जाएगा करता हूं और उनका स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के लिए। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने समय निकाला, अपना वक्त निकाला और अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ऋणी हैं हम सब लोग यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल का स्वागत व समारोह की परिकल्पना और स्वरूप का परिचय मैं चाहूंगा किया जाए, और इसके लिए मैं पूरन डावर जी को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा कि वो कुछ शब्द यहाँ पे कहना चाहते। इस सम्मान ब्रज रत्न सम्मान समारोह, ब्रज रत्न अवार्ड के रूप में यहाँ ये आयोजन आज आयोजित किया गया है। इसके मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल आज मुख्य अतिथि के रूप में है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस संविधान के उच्च पद पर पहुंचने की ये साहसिक यात्रा को मैं नमन करता हूं। इस हॉल में आज जो मंच पर है, हमारी आध्यात्म की प्रतिमूर्ति, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति साध्वी ऋतुम्बरा जी, उनका यहाँ आगमन हुआ है। मैं उनके चरणों, श्री चरणों में नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में श्री स्क्वाड्रन लीडर ए.के. सिंह, हमारे सुशील गुप्ता विभव जी जो फ्लूड स्कूल के संचालक हैं, हमारे बीच चेयरमैन हैं शारदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वाई.के. गुप्ता, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के MSME राज्य मंत्री श्री उदय भान सिंह जी हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच रोम सन्स ग्रुप के, जिन्होंने एक कोरोना काल में जिस तरह से पीपी किट और उनके माध्यम से हमको उबारा, मैं ऐसे श्री किशोर खन्ना जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जिस क्लार्क्स होटल के प्रांगण में हम बैठे हैं, उनके जनरल मैनेजर अमूल्य कक्कर जो हमारे हॉस्पिटलिटी पार्टनर हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन उन सबका जिनको आज यहाँ सम्मानित किया जाने वाला है, जिन्होंने कहीं ना कहीं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, संगीत का हो, साहित्य का हो, फिल्म का हो, आध्यात्म का हो, अपने जीवन की छाप यहाँ छोड़ी है। मैं उन सभी का आज उन्हीं के लिए कार्यक्रम है, और सबसे अधिक अगर स्वागत के योग्य अगर है, जिनके जीवन से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलने वाली है, ऐसे सभी अपने सम्मानित बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस हॉल में अग्रिम पंक्ति में जो मंच पर बैठे हैं,
वो अपने आप में एक एक व्यक्ति नहीं, मल्होत्रा जो बॉक्सी के पूरे देश के अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर MC गुप्ता जिनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, इन सारे जितने बंधु बांधव यहाँ आज इस अवसर को में पर उपस्थित हुए हैं, जो आज इसको विटनेस करेंगे, मैं इन सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये 5वां संस्करण है ब्रज रत्न अवार्ड्स का। बिल्कुल न्यायिक एक पारदर्शी प्रक्रिया, एक लंबी जूरी इसके लिए बैठती है और एक एक का एंट्रीज ली जाती है, एक एक का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है और सभी जितने नंबर देते हैं उनका टोटल करके, उनका एवरेज निकाल करके पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में आज यहाँ पे बताया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है, जिन्होंने एक तरह से अपना लोहा मनवाया है। तो मैं एक बार फिर शख्सियत आपको प्रणाम करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दशक पूर्व गुजरात के मोहिनाबा कन्या विद्यालय की 2 छात्राओं को नर्मदा नदी में डूबने से बचाने के लिए एक साहसी युवती ने बिना सोचे समझे उफनती नदी में छलांग लगा दी और डूबती हुई लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस साहस के लिए उस युवती को जब गुजरात सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भविष्य में साहसी युवती का नाम देश की दिग्गज राजनीतिक हस्तियों में शुमार होगा। ये साहसी युवती कोई और नहीं बल्कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल थीं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी मजबूती का लोहा मनवाया। 21 नवंबर 1941 को गुजरात के गांधीवादी परिवार में जन्मी श्रीमती आनंदीबेन पटेल बचपन से ही खेल कूद और एथलेटिक्स में सक्रिय थीं। इस बीच उन्होंने कई प्रतिस्पर्धाओं में पुरस्कार जीते। 1987 में श्रीमती आनंदीबेन पटेल गुजरात प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष बनकर भाजपा में शामिल हो गयी। पार्टी में उन दिनों कोई मजबूत महिला नेता नहीं थी, इसलिए कुछ ही दिनों में भाजपा में आनंदीबेन एक निडर नेता के तौर पर उभरी। राजनीति में आने के बाद श्रीमती आनंदीबेन पटेल साल 1994 में गुजरात से राज्यसभा की सांसद बनी। फिर 1998 से 2012 तक लगातार गुजरात विधानसभा की सदस्य चुनी गईं। श्री केशुभाई पटेल की सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी सरकार में 2007 से 2014 तक राजस्व मंत्री रहीं। जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो रिक्त हुई गुजरात के मुख्यमंत्री की सीट पर 22 मई 2014 को गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ही पदभार संभाला। उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल काफी उपलब्धियों से भरा रहा। इसके बाद साल 2018 से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी और बहुआयामी असाधारण व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं वरन समाज सेवा, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी अपनी कीर्ति पताका फहरा चुकी हैं। आप एक वीर देशभक्त महिला भी हैं। आपकी देशभक्ति और प्रेरणा का एक प्रमाण ये भी है कि 26 जनवरी 1992 को जब भाजपा ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा निकाली, तब आतंकवादियों की धमकी की परवाह किए बिना आप उस यात्रा में गुजरात से शामिल होने वाली एकमात्र महिला थीं। छात्र जीवन से ही खेल व अन्य क्षेत्रों में बहादुरी के लिए आपको वीर बाला अवार्ड व गुजरात सरकार के गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आप बेस्ट टीचर, विद्या गौरव, पाटीदार शिरोमणि व सरदार पटेल अवार्ड से भी विभूषित हुई हैं। नारी शक्ति की प्रतीक वीरांगना उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का ब्रज रत्न अवार्ड 2020 के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन और समूचा ब्रज क्षेत्र स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन करते हुए आपको नमन करता है। नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। हम सब लोग यहाँ अभिभूत हैं आपकी राजनैतिक सामाजिक यात्रा को देखकर, उसको आपने कैसे संपन्न किया और कैसे आप नारी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी और आपके जीवन को देख के बहुत सारी भारत की
स्त्रियां प्राणपण से प्रण करती हैं कि वो भी जिए तो लक्ष्य के लिए और मृत्यु का वर्ण करें तो उसके पीछे भी कोई महत् उद्देश्य हो। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो तभी सार्थक होता है जब वो अर्पित हो जाता है। अर्पण में चाह होती है कुछ पाने की, लेकिन समर्पण में अहम को मिटाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। और जब बूंद सिंधु में मिलती है तो विराटता को धारण कर लेती है। इसलिए उस विराट हो जाने की चाह तो सबके भीतर है। इनक्रेडिबल इंडिया के फाउंडेशन के मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, महामहिम जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि दीदी माँ आप आओ ब्रजश्री का अवार्ड लेने। मैं सोच रही थी कि श्री तो हमें मिली, ब्रज में ब्रज की धरा ने हमें स्वीकार किया, वो मिट्टी सबको स्वीकार नहीं करती महामहिम जी, उसके लिए मिटना पड़ता है, रात दिन प्रार्थनाएं करनी पड़ती। मैं तो दोराहे से निकली थी, ये नहीं पता था कि कौन सा मार्ग होगा। सारे विश्व में सारे गली गली के कण को, मिट्टी को, धूल को माथे पे धारण किया, लेकिन जब विश्रांति मिली महामहिम जी तो ब्रज की धरा में मिली, क्योंकि ब्रज ने मुझे स्वीकार कर दिया। मैं सोच रही थी कि ब्रजश्री मैं कैसे हो सकती हूँ, मुझे तो ब्रज ने स्वयं श्री दी, चाहे वो वैराग्य की हो, भक्ति की हो, प्रेम की हो, और किंचित मात्र उन संतानों को गले लगाकर बैठने की इजाजत हो। आप महामहिम जी वात्सल्य के आंगन में आई थी, वात्सल्य खूब खिला, वात्सल्य ममता से खिलता है। जो अपनों में, अपनों की गोद में होते हैं उन्हें सहज स्नेह भी मिलता है, वत्सलता भी मिलती है, सहज उनको विरासत भी मिल जाती है महामहिम जी। लेकिन जो अनजानी माताओं के द्वारा किसी चौराहे पर फेंक दिए जाते हैं, किसी कूड़े के ढेर पर कूड़ा समझकर फेंक दिए जाते हैं, वो कूड़े नहीं होते, उस कूड़े में भी कंचन होता है। इस भाव से उन संतानों को मैं गले लगाकर बैठी हूँ, सबकी माँ हूँ, उन बच्चों से ही मेरी श्री है। वत्सलता देने का उन्होंने अवसर दे दिया। शायद सन्यासी होकर मैं कभी पूरी ना हो पाती, लेकिन दीदी माँ होकर पूरी भी हो गई हूँ, तृप्त भी हो गई हूँ। आज आपने, आगरा के बंधुओं ने जो मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मैं कोटिशा धन्यवाद देती हूँ। इतना ही निवेदन करती हुई कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। हमारा विचार हमारे कर्म में उतरे, हमारा कर्म सुकर्म हो जाए और हमारा सुकर्म सुफल हो जाए, और वो फल माँ भारती के चरणों में अर्पित हो जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं सबको नमस्कार करती हूँ, और जो आपने मुझे इज्जत और सम्मान दिया है उसको अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके वाणी को विराम दूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा दी ऑनरेबल गवर्नर, हम चाहेंगे कि कुछ शब्द आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सुनने के लिए, ये जितने हमारे अवॉर्डीज हैं यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, सो वी वुड लाइक अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन श्रीमान पूरन डावर जी, महासचिव श्री अजय शर्मा जी, संयोजक ब्रजेश शर्मा जी, आयोजक अध्यक्ष श्री किशोर खन्ना जी, सलाहकार समिति के अध्यक्ष स्क्वाड्रन लीडर एकेसी जी, सम्मानित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, राधे राधे। ब्रज की पावन भूमि पर आकर सभी के मुखारविंद से संभवतः यही शब्द निकलते हैं
मैं गुजरात से आई हुई हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को बसाया था। वहां जय श्री कृष्ण बोला जाता है। ब्रज भूमि तो भगवान की बाल लीला तथा राधा कृष्ण के अगाध प्रेम और प्यार की नगरी है। वास्तव में ब्रज की इस धरती ने प्रेम भक्ति को जन्म दिया। ऐसी ब्रज भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन है। आध्यात्मिक चिंतन के लिए विख्यात इस ब्रज भूमि ने अपने रसोमय चिंतन से न केवल देश में अपितु विश्व में भक्ति एवं ज्ञान की गंगा को प्रवाहित किया है। ब्रज संस्कृति वह महान संस्कृति है जो भगवान कृष्ण की 16 कलाओं से युक्त है। मथुरा में गली गली में राधा कृष्ण के मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ लगभग 5000 मंदिर है। मेरे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज मुझे यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित ब्रज रत्न अवार्ड 2020 समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज यह ब्रज रत्न अवार्ड से सम्मानित आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतुंबरा जी को प्रणाम करती हूँ। गौ सेवक पद्मश्री संत श्री रमेश बाबा जी महाराज, वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार पद्मश्री प्रोफेसर उषा यादव जी, अर्जुन अवार्डी श्री विजय सिंह चौहान जी, फिल्म निर्माता श्री रवि टंडन जी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर MC गुप्ता जी, इंडियन नेशनल कॉर्फबॉल टीम की पूर्व कप्तान श्रीमती रीना सिंह जी, सेलिब्रिटी श्रीमती बरखा कौल जी, विख्यात नृत्यांगना श्रीमती रश्मि शर्मा, फिल्म अभिनेता श्री रमेश गोयल जी, म्यूजिक डायरेक्टर जनाब राशिद खान जी तथा साहित्यकार एवं कवि श्री पवन आगरे जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देती। आप सभी के सम्मुख आकर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान की रचना की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही। मानुष हो तो रही रसखान, बसऊ ब्रज गोकुल गांव के द्वार, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु बंजार। ब्रज के गीत संगीत लोक परंपरा आज भी समृद्ध है। ब्रज संस्कृति उल्लासमय है, इसीलिए यहाँ सदा रस की वर्षा होती रहती। ब्रज में उत्सव व समारोह निरंतर होते रहते। यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। आगरा शहर का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की स्थापत्य कला का अद्वितीय स्मारक ताजमहल पूरी दुनिया में विख्यात है। इसके साथ ही इस नगरी का अध्यात्म, साहित्य, शिल्प एवं ललित कलाओं आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान रहा है। इस शहर से सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया में जाता है। ताजमहल नगरी आगरा अपने आगोश में वर्षों से अनेक गौरवशाली मानव संस्कृतियों और ऐतिहासिक हस्तियों की जीवन गाथाएं समेटे हुए। भारतीय संगीत कला में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे पता है कि ब्रज मंडल केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि अनगणित विभूतियों इस धरती ने दी है। सूरदास की साधना स्थली भी यही है। तपस्वी आचार्य श्री राम शर्मा, साहित्यकार बाबू गुलाब राय, शायर मियां नजीर, मिर्जा गालिब जैसी अनेक विभूतियां यही ही। इसी प्रकार डॉक्टर रचना नागर, हॉकी के खिलाड़ी जगवीर सिंह, रवि कवि सोम ठाकुर, फिल्म निर्देशक रवि टंडन जैसी तमाम विभूतियां हैं जिन्हें ब्रज रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन द्वारा ऐसी प्रख्यात विभूतियों को सम्मानित किया जाना बहुत ही सराहनीय है, जिन्होंने ब्रज संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में समर्पण भाव से कार्य किया है। यहाँ के उत्सव, त्योहार और मेले अभिव्यक्ति के माध्यम से आज भी जीवंत बने हुए हैं। इसको बनाए रखने में आप जैसी महान विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा मानना है कि किसी भी संस्कृति का संरक्षण
और उसका संवर्धन किसी राष्ट्र सेवा से कम नहीं है, बल्कि यह अपनी जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने जैसा है। मैं उन सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्हें ब्रज रत्न अवार्ड प्रदान किए गए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ रही है, क्योंकि आप लोगों को अपनी प्रतिभा को और मजबूती के साथ प्रदर्शित करना होगा। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन श्री पूरन रावत जी, महासचिव श्री अजय शर्मा जी, संयोजक ब्रजेश शर्मा जी, आयोजक अध्यक्ष किशोर खन्ना और समारोह के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कॉर्डर लीडर AKC सहित अन्य सभी पदाधिकारी निश्चित रूप से इस आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं। भारतीय संस्कृति संरक्षण, संवर्धन और जन कल्याण के लिए आपकी पहल सदैव सार्थक सिद्ध हो, ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती। एक बात और कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी का प्रकोप अभी भी थमा नहीं है, इसलिए दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। आप सभी कोविड-19 के बचाव के नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी बचाएं। साथ ही वैक्सीन लगवाने के लिए सभी को प्रेरित करें। अंत में मैं आप सभी के स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद। हम सब लोगों को इतना सब कुछ बताया, हमें ज्ञान दिया। अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा एक धन्यवाद ज्ञापन किशोर खन्ना जी जो चेयरमैन है आयोजन समिति के, मैं चाहूँगा कि वो यहाँ मंच पे आए और वोट ऑफ थैंक्स वुड रिक्वेस्ट मिस्टर किशोर खन्ना द चेयरमैन ऑफ द आयोजन कमेटी फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। राज्यपाल जी को मेरा प्रणाम। माननीय आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, वर्चुअली उपस्थित हुए, आपने कीमती समय निकाला, हम सबको आपने उद्बोधित किया और हमारे अवार्डीज को अवार्ड दिया, वर्चुअली अवार्ड दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपका जो स्नेहमय उद्बोधन था और जो ज्ञानमय उद्बोधन था, उसके लिए मैं इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन की ओर से, सभी पदाधिकारियों की ओर से मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी अवार्डीज यहाँ मंच पे हमारे बैठे हैं, उन सब के ऊपर हमने एक वीडियो क्लिपिंग बनाई है। तो ये सारी की सारी वीडियो क्लिपिंग इस समय एक साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे। भारत ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। भारत ईश्वरीय अवतारों का देश है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के वात्सल्य ग्राम वृंदावन से मानव सेवा का अखंड दीप प्रज्वलित कर भारत भूमि को प्रकाशमान कर रही पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी इस युग में लाखों लोगों के लिए ईश्वरीय अवतार हैं। मानवीय संवेदनाओं को परिलक्षित करने वाले वात्सल्य ग्राम में आश्रय पा रहे असहाय जनों को दीदी माँ में ईश्वर के दर्शन होते हैं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर, हिमाचल प्रदेश के नर्मदा और सोलन में वात्सल्य ग्राम की तर्ज पर दीदी माँ के अन्य प्रकल्प गतिमान हैं। दीदी माँ की भारत के अधिकतर प्रदेशों में वात्सल्य ग्राम बसाने की परिकल्पना है, जो कि लगातार स्वरूप ले रही है। वात्सल्य ग्राम की विशेषताओं पर गौर करें तो वात्सल्य परिवार में भले ही कोई खून के संबंध ना हो, लेकिन इन संबंधों में भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा के मातृत्व सा अद्भुत दर्शन जरूर दिखाई देता है, जो मन को आनंदित और भक्ति भाव में सराबोर कर देता है। पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा को अनाथ बालकों में कान्हा और असहाय महिलाओं में गोपियों की छवि दिखाई देती है। वो इन अनगिनत बाल गोपालों की माँ और असहाय बुजुर्गों की दीदी हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं।
दीदी माँ न सिर्फ प्रखर वक्ता हैं, बल्कि वो एक महान दार्शनिक भी हैं। वो जब प्रवचन देती हैं तो उसमें प्रेम, करुणा और वात्सल्य की अविरल धारा प्रवाहित होती है। दीदी माँ महिला सशक्तिकरण के लिए भी सक्रिय हैं। इसके लिए उन्होंने कई केंद्र खोले हैं। पहला केंद्र दिल्ली के ज्वाला नगर में स्थित है। इन केंद्रों में महिलाओं को घुड़सवारी, बंदूक चलाना, कराटे आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। ईश्वर भक्ति के साथ मानव सेवा को समर्पित महान विभूति आध्यात्मिक गुरु पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंभरा जी को आज इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन ब्रज के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ब्रज श्री सम्मान से अलंकृत करते हुए स्वयं को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे पवित्र वेद ग्रंथ पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग और देवालयों में वृक्षों को लगाता है, वो सिर्फ अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से ही नहीं तारता, अपितु इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ फल प्राप्त करता है। ऐसे ही पावन कार्य में अपना तन मन समर्पित किया है संत श्री रमेश बाबा जी महाराज ने। आप लगभग 50 वर्षों से ब्रज में ही निवास कर रहे हैं। आपने संकल्प लिया है कि मृत्यु पर्यंत ब्रज में ही रहेंगे। आप ब्रज के वनों के संरक्षण के लिए संकल्पित हैं। आपके प्रयासों से ही भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थल सप्तशती पर्वत और गहवर वन संरक्षित हैं। आपके अद्भुत योगदानों के लिए भारत सरकार द्वारा आपको पद्म श्री सम्मान से विभूषित किया गया। ये सम्मान देने के लिए स्वयं भारत के महामहिम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि गहवर वन आए और आपको अलंकरण सौंपा, क्योंकि आप जीवन पर्यंत ब्रज क्षेत्र को न छोड़ने की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। गौ सेवक के रूप में भी संत श्री रमेश बाबा जी महाराज का योगदान अविस्मरणीय है। वर्तमान में भी लगभग 1 लाख गाय आपके संरक्षण में भली भांति पोषित हो रही हैं। ऐसे तपस्वी साधक संत श्री रमेश बाबा जी महाराज को ब्रज रत्न अवार्ड से विभूषित कर इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक ऐसी शख्सियत जिनके मन में सदैव हिंदी की बांसुरी बजती है, जिसने हिंदी साहित्य को नया मुकाम दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर उषा यादव की। विख्यात क्रांतिकारी श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदी की उपासना करते हुए लिखा है, लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं, हिंदी पहरना, ओढ़ना खाना, भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चिरागों की, स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना, राग का गाना। यही भाव हमें हमारे ब्रज की गौरव हिंदी साहित्यकार पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर उषा यादव के जीवन दर्शन में महसूस होते हैं। बहुत ही तन्मयता, सादगी और सरलता के साथ राष्ट्रभाषा की उपासना में जुटी डॉक्टर यादव को हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने की घोषणा की गई है। कहानी संग्रह टुकड़े टुकड़े सुख, सपनों की इंद्रधनुष और उपन्यास प्रकाश की ओर व आंखों का आकाश सहित 100 से ज्यादा किताबें लिख चुकी उषा जी ने ब्रज संस्कृति के उन्नयन के लिए भी काफी काम किया है। ब्रज परंपरा को बनाए रखने के लिए उनके दर्जनों आलेख राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। बच्चों पर भी उनका साहित्य केंद्रित रहा है। आगरा निवासी डॉक्टर उषा यादव के पिता चंद्रपाल सिंह मयंक बाल साहित्यकार थे। डॉक्टर उषा की पहली कविता स्कूल की पत्रिका में प्रकाशित हुई। उस समय उनकी आयु महज 9 साल की थी। डॉक्टर उषा जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से डीलिट किया और फिर वहीं प्रोफेसर रही और सेवानिवृत्त हुई। पति डॉक्टर राजकिशोर सिंह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। डॉक्टर उषा जी के साहित्य और कहानी संग्रह महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित हैं। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उषा जी को उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें धूप उपन्यास के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग ने महात्मा गांधी द्विवार्षिक हिंदी लेखन पुरस्कार दिया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से बाल साहित्य भारती पुरस्कार, मीरा फाउंडेशन की ओर से मीरा स्मृति सम्मान, काहिरी नलिनी उपन्यास के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान और भोपाल में बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र की ओर से सम्मानित किया जा चुका है।
उनके पसंदीदा साहित्यकार श्री शरद चंद्र, श्री प्रेमचंद, श्री दुष्यंत कुमार, श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और शरद जोशी हैं। डॉक्टर उषा यादव बेहद सहज, सरल और विनम्र हैं। उनका ये गुण हर किसी को प्रभावित करता है। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन आज ब्रज रत्न अवार्ड 2020 से आपको विभूषित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यही प्रसिद्ध लौह का पुरुष प्रबल, यही प्रसिद्ध शक्ति की शिला अटल। हिला इसे सका कभी न शत्रुदल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है। विख्यात कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने भले ही ये पंक्तियां लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के लिए लिखी थीं, लेकिन आज ये आयरन मैन ऑफ एशिया विजय सिंह चौहान पर सार्थक सिद्ध होती हैं। भारत के डेकथलान खिलाड़ी के रूप में एक धरोहर की तरह पहचान रखने वाले बाह में जन्मे विजय सिंह चौहान ने वर्ष 1974 में तेहरान में आयोजित हुए एशियाड गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डेकथलान में गोल्ड मेडल हासिल किया था, जिसके लिए उन्हें आयरन मैन ऑफ एशिया के सम्मान से भी नवाजा गया। इससे पूर्व उन्होंने म्यूनिक ओलंपिक्स जर्मनी में भाग लिया। फिर साल 1973 में मनीला में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धियों के लिए खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। यही नहीं, खेलों में उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें खेल विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। विजय सिंह चौहान वर्तमान में भारत सरकार की खेलो इंडिया मुहिम की तकनीकी समिति के चेयरमैन हैं। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन खेल जगत की इस महान विभूति को ब्रिज रत्न अवार्ड प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है तो उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। उम्र ने भले ही विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक रवि टंडन को कमजोर करने का प्रयास किया हो, लेकिन उनका जज्बा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। अपने जीवन से जुड़ी खट्टी मीठी यादों के साथ कामयाबी का स्वर्णिम इतिहास लिख चुके श्री रवि टंडन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। बॉलीवुड को अनेक हिट फिल्में देने वाले रवि टंडन का जन्म 16 फरवरी 1935 आगरा के माईथान में हुआ। शिक्षा दीक्षा होने के बाद वर्ष 1958 में वो मुंबई चले गए थे और फिल्मी दुनिया में आगे बढ़े। कुछ साल संघर्ष करने के बाद सन 1960 में उन्होंने लव इन शिमला में अभिनय किया। अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की और कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें फिल्म खेल खेल में, अनहोनी, नजराना, मजबूर और जिंदगी जैसी फिल्में शामिल रहीं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड के प्रथम श्रेणी के निर्माता निर्देशक के रूप में मुकाम हासिल किया। बतौर निर्माता उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें फिल्म एक मैं और एक तू, अपने रंग हजार, अनहोनी मुख्य रूप से शामिल रहीं। उन्होंने फिल्म की पटकथा लेखन में अपना हुनर दिखाया, जिसमें संजीव कुमार अभिनीत फिल्म अनहोनी को दर्शकों ने खूब सराहा। रवि टंडन ने सिर्फ फिल्म जगत में कामयाबी का परचम ही नहीं लहराया, बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पत्नी वीना टंडन के साथ बखूबी अंजाम दिया। उनकी शानदार परवरिश का नतीजा रहा कि उनकी बेटी रवीना टंडन बॉलीवुड में सुपर एक्ट्रेस के रूप में मुकाम हासिल कर चुकी हैं। उनके बेटे राजीव टंडन ने भी फिल्म जगत में बतौर अभिनेता अपनी खास पहचान बनाई। रवीना टंडन का जन्म भले ही आगरा में नहीं हुआ, फिर भी आगरावासी उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। रवि टंडन को एंटरटेनमेंट ट्रेड अवार्ड्स के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अनेकों अवार्ड्स प्राप्त कर चुके रवि टंडन जी को फिल्म जगत के गौरवशाली सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से विभूषित किया जा चुका है। आज इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन उनकी दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए ब्रज रत्न अवार्ड 2020 से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सेवा, परोपकार और दीन दुखियों की सहायता मानव जीवन का प्रधान कर्तव्य है। इस असाधारण सोच को अपने जीवन में आत्मसात कर मानव सेवा की मिसाल बन चुके शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर MC गुप्ता का नाम चिकित्सा जगत की दिग्गज हस्तियों में शुमार है।
डॉक्टर साहब के शैक्षिक जीवन की बात करें तो उन्होंने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से 1957 में MBBS किया। उसके बाद यहीं से 1960 में MD मेडिसिन किया। फिर आगे की एजुकेशन के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद यूके में उन्होंने साल 1960 से 1964 के बीच कई बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 1964 में वो स्वदेश आ गए और यहीं से शुरू हुआ उनका वतन परस्ती और मानव सेवा का एक लंबा सफर। लगभग 6 दशक के अपने सफर में डॉक्टर गुप्ता ने मानव सेवा को सदैव प्राथमिकता पर रखा है। यही वजह है कि स्वभाव से बेहद विनम्र और मृदुभाषी डॉक्टर गुप्ता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। अक्सर देखा जाता है कि लोग डॉक्टर गुप्ता से परामर्श के बाद बीमारी से निदान को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आते हैं। एक मसीहा के रूप में डॉक्टर साहब की भूमिका सदैव वंदनीय रही है। उनके इन कृतित्वों को रेखांकित करते हुए अनेक संस्थाओं द्वारा उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। डॉक्टर MC गुप्ता पिछले 45 सालों से दिव्यांगों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भी खास तौर से सक्रिय हैं। उनकी ये मुहिम विकलांग सहायता संस्था के जरिए अनवरत जारी है। चिकित्सा जगत की महान विभूति डॉक्टर MC गुप्ता को उनके जीवन की तमाम उपलब्धियों के लिए आज इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन ब्रज रत्न अवार्ड प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लांघने का दृढ़ संकल्प हो तो पहाड़ भी बौने हो जाते हैं। ठान लें विजय की तो तोप भी खिलौने हो जाते हैं। भारतीय कोर्फबॉल टीम की पूर्व कप्तान रीना सिंह को भारत में खेल जगत की धरोहर के रूप में जाना जाता है। साल 1993 में उत्तर प्रदेश से कोर्फबॉल की जूनियर टीम के लिए खेलना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के लिए 5 वर्ष खेलने के बाद 1998 में पहली बार भारतीय टीम की ओर से साउथ अफ्रीका के लिए जगह बनाई और एशिया एफ्रो चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक दिलाया। वर्ष 1999 में ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला। साल 2000 में नई दिल्ली में एशिया ओशियाना चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक दिलाया। वर्ष 2003 में दूसरा अपना वर्ल्ड कप नीदरलैंड एम्स्टर्डम में खेला, जहां पर वे भारतीय टीम की उपकप्तान की भूमिका में रहीं। इसी बीच बेल्जियम में एशिया यूरो चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता। 2006 में भारतीय टीम की कप्तान बनाई गईं और एशिया ओशियाना चैंपियनशिप हांगकांग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। यही नहीं, वर्ल्ड कप में जगह बनाई। 2007 में पुनः भारतीय टीम की कप्तान बनी और ब्रूनो चेक गणराज्य में आपने भारत को वर्ल्ड कप में 8वीं रैंकिंग दिलाई, जो कि किसी एशियन टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2008 में फेडरेशन ने फिर विश्वास जताया और कप्तान बनाया। एशियन चैंपियनशिप में भारत को चाइना ताइपे के साथ खेलते हुए रजत पदक दिलवाया। इसी दौरान वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए इंडिया यूनिवर्सिटी की भी कप्तान रहीं। 2009 में नीदरलैंड में होने वाली जूनियर वर्ल्ड कप की कोच बनी और इंडिया को 6वीं पोजीशन दिलवाई। बाद में फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय रेफरी के पैनल में भी सम्मिलित रहीं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश टीम की कोच और यूनिवर्सिटी की कोच का दायित्व संभाल रही हैं। आपका कामयाबी का ये सफर यहीं नहीं रुका। आपने अपने पिता की प्रेरणा से मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल की और कई नेशनल गोल्ड मेडल हासिल किए। 2006 में अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकन हुआ। बात गौर करने वाली ये है कि 25 साल पहले एक ऐसे खेल को चुना जहां लड़के लड़कियां साथ खेलते थे। बात खेल की नहीं है, बात उस चैलेंज की है जो 25 साल पहले स्वीकार किया और पूरे देश को दिखा दिया कि वो कॉर्फबॉल टीम की सबसे सफल कप्तान रहीं। रीना सिंह युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। ऐसी गौरवशाली विभूति को ब्रज रत्न अवार्ड प्रदान करते हुए हम गर्व महसूस कर रहे हैं। मेहनत इतनी करो कि हद पार हो जाए, कामयाबी इस तरह मिले कि वो भी एक मिसाल बन जाए। जी हां, आगरा शहर में जन्मी श्री राजकुमार कौल की लाडली बेटी बरखा कौल ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम जो मुकाम हासिल किया है वो निश्चित रूप से एक मिसाल है। बरखा जहां एक और टीवी की दुनिया में कई रियलिटी शो होस्ट करती नजर आईं, तो मॉडलिंग जगत में मॉडल्स के बीच शो स्टॉपर बनकर उभरी। यही नहीं, म्यूजिक के प्रति उनके रुझान ने उन्हें एक म्यूजिशियन के रूप में निखारा और वर्ल्ड फेम सेलिब्रिटी डीजे के रूप में पहचान दिलाई।
देश और दुनिया के बड़े सेलिब्रेशंस की शान बन चुकी बरखा को अब तक मिले लगभग 10 बेस्ट फीमेल डीजे अवार्ड उनकी कामयाबी को प्रदर्शित करते हैं। बॉलीवुड का कोई भी ऐसा स्टार नहीं जिनके साथ उन्होंने अपनी प्रस्तुति ना दी हो। बरखा को संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा अपनी मां श्रीमती रीता कौल से मिली। बरखा ने अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान साल 1999 में आगरा में हुई एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस आगरा का खिताब जीता और यहीं से मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के बरखा के सपने को उड़ान मिली। साल 2000 में बरखा ने दिल्ली का रुख किया। करीब 10 साल तक बरखा ने मॉडलिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया। देश दुनिया कई रैंप शोज में बरखा ने ब्यूटी विद ब्रेन से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और देश की टॉप 10 मॉडल्स में जगह बनाई। बरखा ने नोएडा के AAFT इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स भी किया, लेकिन बरखा की म्यूजिक में रुचि ने उन्हें वर्ल्ड फेम सेलिब्रिटी डीजे बना दिया। बरखा कहती हैं कि संगीत के सुर तो उनके दिमाग में बचपन से ही झनकृत हो रहे थे, लेकिन समय के साथ वो प्रस्फुटित होते गए। डीजे बरखा कौल स्विट्जरलैंड, अमेरिका, दुबई, बैंकॉक सहित दुनिया के कई देशों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। बरखा मानती हैं कि मॉडलिंग का समय शॉर्ट होता है, कुछ समय बाद ही उसका फेम खत्म हो जाता है, लेकिन डीजे में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। बरखा को इस प्रोफेशन में उनके पति विनायक कौल का भरपूर सहयोग मिलता है, जिसके चलते वो लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। आज इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन बरखा कौल को उनकी तमाम उपलब्धियों के लिए ब्रज रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नृत्य मेरी भाषा है नृत्य ही मेरी अभिलाषा, नृत्य मेरा सम्मान है और नृत्य मेरी पहचान। कवि की इन पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाली विख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना रश्मि शर्मा मिश्रा केवल शास्त्रीय नृत्य की ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के लोक नृत्य की सिद्धस्त कलाकार हैं। उन्होंने कथक नृत्य की मार्मिक शिक्षा आगरा में अपने गुरु स्वर्गीय मोंटू गिरी जी, स्वर्गीय लल्लू सिंह जी एवं रमन सिंह ढाकड़ जी से ली। उसके बाद दिल्ली में कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी से नृत्य की बारीकियों को सीखने का सौभाग्य भी रश्मि शर्मा को प्राप्त हुआ। शास्त्रीय नृत्य में अनेक प्रकार के लोक नृत्य जैसे भवाई, चरकुला, कालबेलिया, घूमर, लावणी आदि के साथ साथ शास्त्रीय वादन में भी रश्मि पारंगत हैं। वर्तमान में मुंबई में रह रही रश्मि देश विदेश में अपनी नृत्य कला से धूम मचा रही हैं। डेनमार्क, दुबई, थाईलैंड आदि देशों में रश्मि ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को अपना मुरीद बनाया है। पिछले दिनों नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने रश्मि जी की प्रस्तुति को विशेष रूप से सराहा था। मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, कविराज शैलेंद्र, कैफी आजमी और नीरज जी जैसे महान कवियों की रचनाओं पर नृत्य कर रश्मि ने कई मौकों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। पिछले 28 वर्षों से अनवरत नृत्य कला के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय रश्मि शर्मा ने नृत्य प्रशिक्षण के लिए रश्मि एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की है। रश्मि एक प्रतिष्ठित संस्थान में कथक लेक्चरर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। रश्मि जी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डांस फ्रांस की मेंबर हैं और उनके कई कार्यक्रम में भी अपनी नृत्य कला का कौशल दिखा चुकी हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी रश्मि शर्मा ने नृत्य के साथ साथ गायन, मॉडलिंग और अभिनय के जरिए भी अपनी खास पहचान बनाई है। आकाशवाणी से स्वर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी रश्मि मॉडलिंग में उत्तरांचल सुंदरी का खिताब भी हासिल कर चुकी हैं। साथ ही फिल्म रिवाज और टीवी सीरियल कैंपस में मुख्य भूमिका निभाकर रश्मि ने अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा भी मनवाया है। कला का पर्याय बन चुकी रश्मि शर्मा मिश्रा की उपलब्धियों के लिए इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन उनको ब्रज रत्न अवार्ड से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में तो उजाला होगा।
किसी कवि की ये पंक्तियां ब्रज के एक ऐसे कलाकार के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं जिन्होंने कड़े संघर्ष से बॉलीवुड में अपना स्थान बनाकर ब्रज का नाम रोशन किया। उन्होंने ठान लिया कि फिल्मों में काम करना है तो असफलताओं के थपेड़े भी उन्हें अपने संकल्प से नहीं डिगा सकेंगे। 1973 में मुंबई पहुंचने के बाद कई महीनों तक प्लेटफॉर्म पर फुटपाथों पर भूख और प्यास से तड़पती रातें गुजारी और आखिर एक दिन सफलता ने उनके कदम चूम ही लिए। साल 1974 में उन्हें पहला ब्रेक देवानंद और हेमा मालिनी की फिल्म जाने मन से मिला और अपनी अभिनय प्रतिभा से खास छाप छोड़ी, जिसके दम पर लगभग 150 से भी अधिक फिल्मों व टीवी सीरियल्स में अभिनेता व सह अभिनेता की भूमिका में काम किया। रमेश गोयल द्वारा अभिनीत फिल्मों में रवीना टंडन और सुनील शेट्टी की फिल्म मोहरा, आमिर खान और जूही चावला की फिल्म हम हैं राही प्यार के, विनोद खन्ना और गोविंदा की फिल्म इक्का राजा रानी, अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म लोफर, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म रजिया सुल्तान के साथ साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली, कालिया और नमक हलाल शामिल हैं। शक्तिमान, हम हैं राही प्यार के, हादसा जैसे कई टीवी सीरियल्स के साथ रामानंद सागर के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में मामा मारीच के किरदार से भी रमेश गोयल ने टेलीविजन जगत में अपनी खास पहचान बनाई। 1999 में आई आमिर खान की फिल्म सरफरोश में काम किया, जिसमें हवलदार के किरदार से रमेश गोयल ने खास छाप छोड़ी। अभिनय जगत में आपकी कई दशक की सफलतम यात्रा के लिए इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन आपको ब्रज रत्न अवार्ड से सम्मानित करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, गर हौसला हो तो हर मौज में किनारा है। उम्मीद और हौसले की बुनियाद पर ब्रज क्षेत्र में जन्मे बॉलीवुड के प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर राशिद खान ने कामयाबी का एक लंबा सफर तय किया। साल 2012 में विक्रम भट्ट की फिल्म राज 3 से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर करियर की शुरुआत करने वाले राशिद आज बॉलीवुड के ए श्रेणी के म्यूजिक डायरेक्टर्स में शुमार हैं। फिल्म राज 3 के अलावा फिल्म नौटंकी साला, हेट स्टोरी 2, कर ले प्यार कर ले, इश्केरिया, इश्क के परिंदे, शादी में जरूर आना, मुंबई सिटी, युवा, ये है लॉलीपॉप, रफ्तार, दीवानगी ने हद कर दी, पेइंग गेस्ट सहित कई फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शंस के साथ साथ तेरे बिना, रास्ता मन, तू सिफा मेरी, धड़कने मेरी बस में नहीं, खुदा करे जैसी कई म्यूजिक एल्बम में भी म्यूजिक दे चुके हैं। जनाब राशिद खान आज ब्रिज क्षेत्र की बॉलीवुड में चर्चित हस्तियों में शुमार हैं। उन्होंने फिरोजाबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर माया नगरी मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। राशिद जी के कई हिट गाने युवा दिलों की धड़कन बने हुए हैं, जिनमें दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, कभी आईने पे लिखा तुझे, तू बन जा गली बनारस की, तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, सपना मेरा टूटा टूटा, धड़कने मेरी बस में रही न सनम आदि शामिल हैं। आज ब्रिज की इस महान शख्सियत को इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन ब्रज रत्न अवार्ड से विभूषित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। खैरियत नहीं पूछते मेरी मगर खबर रखते हैं, मैंने सुना है कि वो मुझ पर ही नजर रखते हैं। कुछ इस तरह से ही अपनी काव्य रचनाओं के जरिए पूरी दुनिया की खबर रखने वाले और अपनी बेबाक लेखन शैली से सियासत को आईना दिखाने वाले श्री पवन आगरी हास्य कवि और व्यंग्यकार के रूप में देश के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों में शुमार हैं। नेशनल टीवी चैनल्स पर देश के वरिष्ठ कवियों के बीच अपनी खास पहचान बनाकर ब्रज क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे पवन आगरी केवल कवि ही नहीं हैं, वरन देश की जटिल परिस्थितियों, राजनैतिक विद्रूपताओं और सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करने वाले समर्थ व्यंग्यकार भी हैं। देश विदेश में तकरीबन 1500 से अधिक मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके पवन आगरी का वास्तविक नाम पवन कुमार अग्रवाल है। आगरी उपनाम सुप्रसिद्ध कवि काका हाथरसी ने उन्हें आगरा का होने की वजह से दिया। टीवी चैनल्स के कविता से जुड़े हर कार्यक्रम की जरूरत बन चुके पवन आगरी को पहला बड़ा ब्रेक सब टीवी पर आयोजित युवा हास्य मुकाबले से मिला, जिसमें वे 270 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मेगा फाइनल में पहुंचे और उप विजेता बने। उसके बाद उनको मॉरिशस के राष्ट्रपति भवन में अपनी कविताओं की सीडी के विमोचन के अवसर पर सम्मानित होने का भी अवसर मिला। हास्य व्यंग्य की रचनाओं के लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं।
जिनमें उज्जैन का टेपा सम्मान प्रमुख है। लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब और अनेक ख्याति प्राप्त संस्थाओं ने भी उनको सम्मानित किया है। वे सोनी एंटरटेनमेंट के सब टीवी चैनल पर भी छुपा रुस्तम अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। इसी वर्ष दुबई के अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे कवि सम्मेलन में भी पवन आगरी ने शिरकत की है, जिसमें दुनिया के अनेक देशों के कवि और शायर सम्मिलित हुए। आज तक चैनल पर कुमार विश्वास के कवि सम्मेलन शो में, न्यूज 18 इंडिया चैनल पर लपेटे में नेताजी में और जी न्यूज के कवि युद्ध में अपनी त्वरित और समसामयिक विषयों पर की जाने वाली काव्य रचनाओं के लिए पवन आगरी को खासी लोकप्रियता मिली है। टीवी चैनल्स के अलावा देश दुनिया के काव्य मंचों पर उनका सफर अनवरत जारी है। साहित्य सेवा के अलावा पवन आगरी सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हैं। आप नामचीन संस्था आराधना के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। इन उपलब्धियों के लिए पवन आगरी जी को ब्रज रत्न अवार्ड से सम्मानित करते हुए इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं with the awards to be given away in the real physical fashion. Now is the time to have a little bit of fun. But anyway, all the awardees, congratulations to all of them. आपने भी एक बहुत कमाल की कविता कही थी, तो कुछ पंक्तियां मैं भी अपने अवार्डीज के लिए यहाँ कहना चाहूँगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना बहुत अखरता है। अंत में उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट कर आता है। मिलते नहीं है सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंत की जो पंक्तियां हैं जिंदगी का सार है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो, उस पर विचार करो। जब तक न सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान से मत भागो तुम। बिना कुछ किए इस दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। और अब हमारे जो अवार्ड्स हैं इन द रियल सेंस, इन द फिजिकल सेंस दिए जाएंगे। लेट्स हैव द अवार्ड्स। जी मैं इतना कहूंगा कि जैसे जैसे हमारे अवार्डीज को अवार्ड दिए जाएं, तालियां जोरदार होनी चाहिए, ताकि यहां से लेके दिल्ली तक आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। चलेगा? मंजूर है? This award is going to be announced by सुशील गुप्ता जी। धन्यवाद अमन। मैं शायद कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि आज की सबसे बड़ी सादगी आध्यात्मिक, और मैं क्या क्या उनके बारे में कहूँ, उनको अवार्ड देने के लिए मैं बुलाऊंगा। तो अध्यात्म एवं दर्शन अवार्ड कैटेगरी में ब्रजश्री समान पूज्य दीदी माँ साध्वी जितेंद्रा जी को अलंकृत किया जाता है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आकर और अपना अवार्ड लें। ग्रेट अचीवर अवार्ड कैटेगरी में ब्रज रत्न अवार्ड से
संत श्री रमेश बाबाजी महाराज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साहित्य जो कि एक बहुत ही उल्लेखनीय क्षेत्र है, साहित्य अवार्ड कैटेगरी ब्रजरत्न अवार्ड से पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर उषा यादव जी को मैं बुलाना चाहूंगा। मैम, वी आर ऑनर्ड टू फेलिसिटेट यू। इट इज रियली ऑनर एंड सराय भवन में रोशनी मेरे रहे, हिंदी चिरागों की स्वदेशी का गान, यही भाव हमें हमारे ब्रज की गौरव हिंदी साहित्यकार पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर उषा यादव के जीवन दर्शन में महसूस होते हैं। बहुत ही तन्मयता, सादगी और सरलता के साथ राष्ट्रभाषा की उपासना में जुटी डॉक्टर यादव को हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने की घोषणा की गई है। अवार्ड कैटेगरी ब्रजरत्न अवार्ड खेल के लिए श्री विजय सिंह चौहान इस अवार्ड को ले रहे हैं खिलाड़ी के रूप में एक धरोहर की तरह 1974 में तेहरान में आयोजित हुए एशियाड गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डेयथलॉन में गोल्ड मेडल हासिल। निर्माण एवं निर्देशक अवार्ड कैटेगरी में ब्रजरत्न अवार्ड से श्री रवि टंडन जी को आकलन किया जाता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत वंदन। यादों के साथ कामयाबी का स्वर्णिम इतिहास लिख चुके श्री रवि टंडन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। बॉलीवुड को अनेक हिट फिल्में देने वाले चिकित्सा जगत की अनमोल हस्ती आज हमारे प्रांगण में उपस्थित है। उनका नाम लेते हुए पूरा आगरा उत्साहित हो जाता है और कौन नहीं जानता कि वो क्या हस्ती है। ये अवार्ड वरिष्ठ चिकित्सक MC गुप्ता जी को दिया जा रहा है। अवार्ड कैटेगरी में श्रीमती रीना सिंह को जाता है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बन जाए। जी हाँ, आगरा शहर में जन्मी श्री राजकुमार कौल की लाडली बेटी बरखा कौल ने क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के साथ संकल्प शक्ति की प्रतिमूर्ति मेरे अपने वृंदावन की परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय दीदी के सादर चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और इनके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। नृत्य अवार्ड कैटेगरी में ब्रजरत्न अवार्ड से श्रीमती रश्मि शर्मा मिश्रा को अलंकृत किया जाता है। जी, थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए। जी, अब मैं बोलूंगा तो बजाओ, नहीं बोलूंगा तो भी बजाओ। अमन सर, अमन सर, हाँ, वरना कुछ और बच जाएगा। यस यस यस। जी, कांग्रेचुलेशंस। ब्रजरत्न अवार्ड के लिए मैं रमेश गोयल जी को मुबारक देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ।
मंच पर आने के लिए मुझे 40 साल लग गए। 46 ईयर से मैं सोच रहा था कि यार मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन किसी ने आज तक मुझे मंच पर नहीं बुलाया। और कलाकार हूँ, सेलिब्रिटी हो, सब लोग इज्जत करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन कोई मंच पर नहीं बुलाता, न कोई अवार्ड देता है। तो सबसे पहले मैं इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप यकीन मानिए, ये ब्रिज रत्न अवार्ड तो है ही, पर मेरे लिए ये जीवन रत्न अवार्ड है। Lalit Jha, Advocate Supreme Court. I would request Lalit Jha to please come on stage to announce the next award. इनक्रेडिबल इंडिया के फाउंडर हमारे बीच श्री पूरन डावर जी और उनकी टीम और हमारे AK सिंह जी, और मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे बीच में फतेहपुर सीकरी की शान और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चौधरी उदयमान सिंह जी भी मौजूद हैं। और मुझे आज इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, मेरी माँ मेरे बीच में ब्रज से आई हुई हैं, माँ रितम्बरा दीदी जी, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज आपके म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड कैटेगरी में ब्रज रत्न अवार्ड में जनाब राशिद खान जी को अलंकृत किया जाता है। राशिद खान। Mr. P.K. Arora, the chairman of Taj Trademark, please come on stage. हास्य कवि अवार्ड कैटेगरी में ब्रज रत्न अवार्ड में मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने मित्र और द मोस्ट वंडरफुल रत्न ओवर हियर इन आगरा श्री पवन आगरे जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। सभी सामने, सभी सामने। Thank you, sir, for taking the Chairman, Organizing Board, Braj Ratna Award. The next one is Mr. Amulya Kakkar, General Manager, Hotel Clarks, Shiraz. Bhagav, Managing Director, Yashwant Hospital and Trauma Center. Chairman, Rainbow Hospital, Dr. Narendra Malhotra. Prakash Diesels Private Limited, Mr. Rajesh Garg. Mr. Rajesh Garg, Director Prakash Diesel Mangal and Yashu Agarwal. Chairman Sai. We have we also have another name, Shri Ashwini Kumar Sharma Sahu. Shri Sanatan Sahu. We have Mr. Vineet Bhavania ji, Director IIFT, Pathak Hospital. Mr. Kuldeep Pathak, Mr. Adarsh Nandan Gupta, Mr. S. Singh,